स्टूडेंट कपू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कपू क्लास पर अपने वीडियो में मैथ्स में आपको वीडियो चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें मैंने कई सारे पार्ट यानी एक पार्ट में करा चुका हूं जिसमें मैंने आपको बेस कराया, उसमें बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझाया है, उसे आप अच्छे प्रकार से समझेंगे। मैं जानता हूँ आप इस चीज़ को बहुत स्लोली समझते हैं तो अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। इसी बीच में मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी बीच में आगे चलते हैं, यानी मैंने कई सारी इसमें चीज़ें बताई हैं, क्या हमें क्या चीज़ को किसको x मानना और किसको y मानना है, ठीक है। इस चीज़ को हम पॉइंट को लेते चलते हैं। एक बार हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और जो भी आपके दोस्तों ने वीडियो शेयर करेंगे। आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। हमें क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, आज बोलता है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया, सारे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो बहुत अच्छे प्रकार होगा, सररेख, यानी सररेख के 3 पॉइंट दिए होंगे, ए बी सी के 3 मान दिए होंगे, उन्हें कैसे करना है समझते हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देखेंगे, यानी क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं में बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी 2,3 दे रखा, 4,1 दे रखा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। और एक दे रखा 4,1 दे रखा हमारे पास में, ठीक है। ये क्या हमारा x1 का मान, ये क्या हमारा y1 का मान, ये क्या हमारा x2 का मान, ये क्या हमारा y2 का मान। समझ गए इतना। आप जानते हो, क्या जानते हो, बिंदुओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलना बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, बोला करो साथ में। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ गए आप, इतना जानते हो। आपको क्या करना है, जो मान पुट करना है उसे पुट कर सकते हो इसमें। x2 का मान कितना हमारे पास में, बोलो 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है -3, ठीक है। वो -3 का होल स्क्वायर, समझ गए इतना। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कितना हो, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार प्लस 3 में से 2 गया तो कितना, 1 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 1 कम करता हूँ तो कितना बचता, 2 बचता है, किसका बचेगा, वो -2, किसका, -2। आइए समझते हैं। आप जानते हो मैं किसी चीज़ का वर्ग करता हूँ, किसी चीज़ का वर्ग करता हूँ तो किस में आता है, प्लस में। यदि मैं क्यू करता हूँ तो किस में आएगा, वो माइनस में। वर्ग करूँगा किस में, प्लस में। इसका वर्ग किया मैंने, इसका वर्ग कितना आएगा हमारे पास में, 4 आएगा। 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 और 4 कितने होते हैं हमारे पास में, 8 होते हैं। यानी मेरे पास में मेरा उत्तर कितना आता है, अंडर रूट में 8 आ जाता है। आप बोलो सर इसका उत्तर ये नहीं आ रहा, तो ये नहीं, इसका उत्तर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 इकाई। क्या, 2√2 इकाई। ये क्या हमारा पहले क्वेश्चन का क्या हो गया हमारे पास में, ये उत्तर हो गया, ठीक है। एक बार इसका अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया हुआ आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या बोलता है समझते हैं। एक बार क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को उतारेंगे, इसमें क्या करना है समझो। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रकार से आप कर सकते हो। उन्हें कैसे करना होगा मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से बताऊंगा। कि अगला क्वेश्चन बोलता है कि -5, 7 और क्या दे रखा है, -1,3, ठीक है। ये क्या हमारा x1 का मान है, ये क्या हमारा y1 का मान होता है, जानते हो x1 y1 x2 और y2। समझना चाहिए वो, बहुत समझदार तरीके से समझना कि इसमें करना क्या है, ठीक है। करना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है इसको कि करना क्या है, ठीक है। इतना जानते हो आप। और इसके बाद में क्या करना, दो x1 का x2 का मान कितना हमारे पास में पुट कर सकते हो। x2 का मान बोलो हमारे पास में कितना है, -1 लिखो, -1 प्लस माइनस, और x1 का मान कितना है, -5 को क्या करना, ब्रैकेट में बंद करना है, इसमें छोटे ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। बड़े ब्रैकेट करेंगे। y2 का मान कितना हमारे पास में, बोलो 3 और y1 का मान कितना दे रखा है 7, कितना 7 बराबर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, -1 माइनस के होते हैं हमारे पास में, +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर होगा। ये सेम टू सेम रहेगा। 5 में से 1 घटाता हूँ, कितना आएगा, 4 आएगा, किसका, प्लस का, 4 का वर्ग प्लस 3, 7 में से 3 गए तो -4 का वर्ग, ठीक है। माइनस बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में, 7 है ना, बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में, 7 है। तो क्या करेंगे, 4 का वर्ग खोलेंगे, 4 चौक 16 और 4 का वर्ग खोलेंगे, 4 चौक 16, 16 कितने होते हैं हमारे पास में, कितने होंगे, 16 कितने होंगे, 32, कितना हो गया, 32 हो गया। हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, जानते हो आप 32 को कैसे लिखना है, मैंने ये बताया 2√2 को लिखना। तो 32 को ऐसे, एक बार इसको इस प्रकार समझना, क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। समझ गए। यानी क्या लिख सकता हूँ, एक पेयर बनता है 2,2 का, एक 2,2 का पेयर बनेगा तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 × 4√2 इकाई, ठीक है। ये क्या हमारे दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास में, ये दूसरे क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास में, ये उत्तर होगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। आपको ये चीज़ आनी चाहिए, इसको कैसे करना चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, एक बार अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार इसको क्लियर करेंगे, मिटाएंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, क्या है ए और बी में दे रखा है। आप इसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, क्या थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं क्या से समझाऊंगा कैसे करना, आई समझते हैं, एक बार देखते हैं इसे किसमें क्या कहना चाह रहा है। यानी उसने क्या बोला, ए कॉमा बी दे रखा है, क्या ए कॉमा बी दे रखा है हमारे लिए, क्या दे रखा है ए कॉमा बी दे रखा है, और अगला पॉइंट क्या दे रखा है माइनस के ए कॉमा माइनस के बी, ठीक है, ये दे रखा हमारे पास में। आप जानते हो, क्या जानते हो आप, ये x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है, ये y2 का मान होता है, ठीक है। अब आप इससे क्या करना है, इसे पुट कर सकते हो, यानी अब बराबर बराबर x2 का मान कितना हमारे पास में बोलना है, x2 का मान कितना है माइनस के a और a1 का x1 का मान कितना है a, कितना हो गया a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हमारे पास है माइनस के b और माइनस के b, समझ गए इतना, माइनस के b का होल स्क्वायर। क्या करा, केवल मैंने पॉइंटों को उठा के रखा है, जो मुझे मान पता है केवल उन चीज़ों को मैंने क्या करा इधर उधर पुट किया है, ठीक है। एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है माइनस के 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर, समझ गए इतना, इतना तो आपको आता ही होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ करा चुका हूँ अब तक। इसका वर्ग खोलेंगे कितना आएगा, वर्ग खोलते हैं कितना आएगा 4 2 दूनी 4 और a का करेंगे a स्क्वायर ही होगा प्लस 2 दूनी 4 का b का करेंगे b स्क्वायर ही होगा, कितना होगा b स्क्वायर ही होगा, इसमें क्या करेंगे b का करेंगे कितना होगा b स्क्वायर ही होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं जानता हूँ 4 और 4 कितने होंगे, ये क्या एक कॉमन ले सकता हूँ, उनमें से एक कॉमन ले सकता हूँ, 4 को मैंने क्या लिया एक 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, बच गया। हमने क्या देखा 4 किसका वर्ग होता है, किसका होता है 4 2 का होता है, 2 को बाहर ले लिया मैंने, क्या बचा हमारे अंदर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बचा, ठीक है, ये क्या हमारे इसका उत्तर हो गया। ये क्या है हमारे पास में, इसके लिए आगे लेना है इकाई, क्या है इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास में 2 अंडर में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि एक सर्रेख बिंदु बोलता है, कि एक सर्रेख बिंदु बोलता है, क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, इसे कैसे करना होगा एक बार आप लिखेंगे। जब तक इस क्वेश्चन को मैं जब तक एक क्वेश्चन को लिखता हूँ कि क्वेश्चन बोलता है आपका क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2,3 2,3 4,5 4,5 और 1,3 क्या है बिंदु, क्या है हमारे बिंदु, क्या है हमारे पास में, ये सर्रेख है। सर्रेख मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, सर्रेख हैं क्या होगा इसमें समझते हैं, एक बार इसको निकालना क्या होगा। सबसे पहले मैं इसे कल पॉइंट कराऊंगा, इसका कल पॉइंट कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। आज केवल इसको समझना है, क्या करना है इसको आज समझना है, क्या करना हो सबसे पहले देखो समझो कि इसमें क्या करते हैं। एक बार इसको मिटा देंगे, मिटा दिया हमने। सबसे पहले देखो क्या दे रखा, 2,3 दे रखा उसने, अगला पॉइंट दे रखा 4,5 दे रखा हमारे लिए, ठीक है, ये दे रखा अगला पॉइंट क्या दे रखा 1,3 दे रखा, ठीक है। सबसे पहले समझो क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, मैंने मान लिया ए का मान, क्या मान लिया मैंने, ए का मान मानना है, इसको बी का मान मानना है, इसको सी का मान मानना है, समझ गए इतना। मैं जानता हूँ मैंने एक पॉइंट बनाया, सर्रेख मतलब क्या होता है, एक लाइन खींची जाती है, क्या एक लाइन खींची जाती है, इसमें 3 पॉइंट रखे जाते हैं, क्या जिसमें 3 पॉइंट रखे जाते हैं। मैं एक पॉइंट को ए मानता हूँ, बी दूसरे वाले को बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास में, ए का मान कितना 2,3 रखा है, बी का मान कितना 4,5 दे रखा है और सी का मान कितना रखा है 1,3 रखा है, ठीक है। इतना है समझ में। सबसे पहले क्या करना है समझो, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले 2 पॉइंट निकालेंगे, ए बी निकालो या बी सी निकालो, क्या ए बी निकालो या बी सी निकालो। सबसे पहले मुझे ए बी निकालना पड़ेगा। इसमें ए बी का मान क्या होगा हमारे पास में, बोलो ए बी, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, सही है। इतना समझ में आया यहाँ तक, क्या करेंगे इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। पहले ए बी निकालना, केवल मैं आज समझा रहा हूँ इसको मोटा मोटा, क्या केवल आपको समझा रहा हूँ। ए बी में निकालेंगे पहले, उसके बाद में क्या निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालेंगे बी सी, फिर इसको मिटा के क्या मानना है, इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको x2 मानना है, इसको y2 मानना है, ठीक है। अब उसके बाद में रह के गया हमारा ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, रह के गया हमारा ए सी, क्या ए सी कैसे निकालते हैं, ए बी का जो मान निकल के आए और प्लस बी सी का जो मान निकल गया, दोनों को क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकलेगा हमारे पास में ए सी निकल आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे बहुत अच्छे प्रकार से, क्योंकि मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगने वाला, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छे प्रकार से हम कल बहुत अच्छी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे प्रकार से इसे समझाऊंगा, इसे कैसे करना होगा, ये सर्रेख बिंदु कैसे निकालते हैं। आइए एक बार हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे, और आपका काम है पढ़ने का, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, क्योंकि आप जितनी मेहनत अभी से करोगे तो बहुत चीज़ें आगे बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।